राम राम जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम जानकारी राजस्थान यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम बात करेंगे संपूर्ण राजस्थान के मौसम के बारे में। बात करेंगे 28 और 29 मई को किस प्रकार का मौसम संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रों पर रहेगा और अब इस भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है। जी हाँ, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। अब बारिश की गतिविधियां राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी और भारी वर्षा की गतिविधियां होने वाली हैं। प्री मानसून की वर्षा हो या फिर मानसूनी बारिश की गतिविधियां हो, अब राजस्थान के कई क्षेत्रों पर जल्द ही बारिश गतिविधियां शुरू होने वाली हैं। भारतीय मौसम विभाग को लेकर एक बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं इस वीडियो में। और साथ ही अरब सागर में बन रहे भयंकर चक्रवाती तूफान का असर राजस्थान के किन क्षेत्रों पर कैसा देखने को मिलेगा और कब से बारिश की गतिविधियां इस सिस्टम की वजह से शुरू होने वाली हैं, उसके बारे में आपको इस वीडियो में विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को आप अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और साथ ही चैनल पर पहली बार पधारे हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर रोज राजस्थान की मौसम की सही व सटीक जानकारी हम इस चैनल पर आपको उपलब्ध करवाते रहते हैं। और वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटा सा और निवेदन है कि आप इस वीडियो को राजस्थान के किस जिले से देख रहे हैं वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि आने वाले वीडियो में आपकी जिले की मौसम जानकारी भी हम आप तक पहुंचा पाए। दोस्तों, लगातार पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी का प्रकोप राजस्थान के क्षेत्रों पर देखने को मिल रहा है। राजस्थान की जनता को लगातार 53, 54 और कहीं कहीं स्थानों पर 55 डिग्री के आसपास तापमान सहन करना पड़ रहा है। और इस गर्मी से क्या राहत मिलेगी? जी हाँ दोस्तों, अब राहत मिलने वाली है। प्री मानसून की वर्षा हो या फिर मानसूनी बारिश की गतिविधियां अब राजस्थान के कई क्षेत्रों पर जल्द ही शुरू होने वाली है। भारतीय मौसम विभाग की माने तो लगभग 28 और 29 मई के दौरान यहाँ पर कुछ मौसम में बड़ा परिवर्तन होगा और 30 मई और 31 मई आते आते कुछ बारिश की गतिविधियां भी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी। उसके बारे में आगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। किन किन जिलों पर अगले 24 घंटों के दौरान मौसम में बदलाव होगा और किन क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। लेकिन एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है भारी बारिश को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आगामी दिनों में जून के पहले सप्ताह के अंतिम दिनों में यानी कि 5 जून से कुछ बारिश की गतिविधियों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी, जिसमें खासतौर पर बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के कई इलाके हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा के कई क्षेत्र हैं, जोधपुर, फड़ौदी, पाली संभाग, जालोर, सिरोही, सांचौर, उदयपुर संभाग के भी कई क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों पर भयंकर बारिश की गतिविधियां आगामी दिनों में दर्ज की जाने की संभावना है। इसका जो मेन कारण है वो अरब सागर में बन रहा भयंकर चक्रवाती तूफान। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान स्थिति में अभी वो एक मजबूत सर्कुलेशन सिस्टम बना हुआ है, लेकिन आगामी दिनों में ये डीप डिप्रेशन बनेगा और फिर ये 5 जून आते आते ये सीरियस साइक्लोनिक सिस्टम बनकर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पंजाब, हरियाणा की ओर आगे बढ़ेगा। और इस सिस्टम का असर जो पाकिस्तान के कई इलाके हैं, गुजरात, राजस्थान के कई क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के कई इलाकों पर इस सिस्टम का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर भयंकर बारिश की गतिविधियां दर्ज की जाने की संभावना है। जैसा कि पिछले 2023 में पिछले साल यानी कि बिपरजॉय भयंकर तूफान जो आया था उसका असर राजस्थान के क्षेत्रों पर देखने को मिला था, वैसी ही बारिश की गतिविधियां इस सिस्टम की वजह से आने वाले दिनों में दर्ज की जाने की संभावना है। हालांकि इस सिस्टम का ट्रैक में और आगे बढ़ने की दिशा में कुछ परिवर्तन हो सकता है और ज़्यादातर संभावना है कि इस दिशा में परिवर्तन होगा। लगभग 70% संभावना है कि इसकी दिशा में परिवर्तन होगा, लेकिन अभी भी 30% ये संभावनाएं बनी हुई हैं कि ये राजस्थान की ओर आगे बढ़ेगा और राजस्थान के कई क्षेत्रों को प्रभावित करता हुआ फिर से पाकिस्तान की ओर आगे बढ़ता हुआ ये अफगानिस्तान की ओर आगे बढ़ेगा। लेकिन संभावनाएं लगातार ये भी हैं कि इसका अधिकतर जो प्रभाव रहेगा वो लक्षद्वीप के आसपास के क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर भयंकर वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जाने की संभावना है, लेकिन दक्षिणी भारत के राज्यों पर भी इस सिस्टम का असर आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान देखने को मिलेगा। खासतौर पर हम बात करें 29, 30 और 31 मई को इस सिस्टम का असर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना तक के क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र के भी दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी जो क्षेत्र हैं क्षेत्रों पर अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसके चलते मानसून को आगे बढ़ने में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी और मानसून जल्द से जल्द जो है लगभग 31 मई के आसपास मानसून भारत के केरल राज्य में पहुँच सकता है। ये अनुकूल परिस्थितियाँ लगातार इस सिस्टम की वजह से दक्षिणी भारत के राज्यों पर देखने को मिलेगी भारी वर्षा की गतिविधियों के रूप में। और आगामी दिनों में जैसे जैसे ये सिस्टम राजस्थान और गुजरात की ओर आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मानसून की जो लगातार रफ्तार है वो भी तेज़ी से बढ़े
बढ़ेगी और मानसून भी लगातार इस सिस्टम की सहायता से मानसून भी लगातार तेजी से आगे बढ़ेगा। हालांकि दोपहर के वीडियो में आपको और भी सटीकता के साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर जानकारी दी जाएगी। दोस्तों आगामी दिनों में मानसून जो है लगभग 15 जून से लेकर 25 जून के मध्य मानसून का प्रवेश राजस्थान के क्षेत्रों पर होने की संभावनाएं लगातार मौसम विभाग द्वारा जताई जा रही हैं। हालांकि इस डेट में, इस तारीख में कुछ परिवर्तन भी हो सकता है, उसके बारे में भी हम आपको लगातार हर रोज की मौसमी प्रणालियों का आकलन करके और मौसमी सिस्टमों का आकलन करके जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं अगले 24 घंटों के दौरान 28 और 29 मई को किस प्रकार का संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रों पर मौसम रहेगा और किस प्रकार की बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। दोस्तों लगातार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आर्द्र वाली हवाएं, नम वाली हवाएं इन क्षेत्रों पर पहुंचेगी, जिसमें खासतौर पर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और जो भीलवाड़ा तक के क्षेत्र हैं, साथ ही जो शाहपुरा, सोलंबर के कहीं इलाके हैं, पाली, जालोर, सिरोही, सांचौर, बालोतरा के कुछ इलाके हैं, जोधपुर के भी दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र हैं, साथ ही जो बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ तक के इलाके हैं, राजसमंद, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर के इलाके हैं, टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, खेरतल, तिजारा के इलाके हैं, भरतपुर संभाग, दौसा, गंगापुर सिटी के कहीं क्षेत्र हैं, साथ ही जो राजधानी जयपुर, डीडवाना, कुचामन तक के इलाके हैं, नीमका थाना, अलवर, भरतपुर और जो धौलपुर के इलाके हैं, इन क्षेत्रों पर भी काफ़ी अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां आगामी दिनों में दर्ज की जाने की संभावना है। लेकिन 28 मई को यहाँ पर बादलों की आवाजाही लगातार बढ़ने की संभावना है। कपाशीय बादलों की आवाजाही और बिखरे हुए बादलों की आवाजाही 28 मई को यहाँ पर देखने को मिलेगी और कुछ मेघगर्जना की गतिविधियां शाम होते होते उदयपुर संभाग, बांसवाड़ा संभाग, पाली संभाग और जो अजमेर संभाग, कोटा संभाग के क्षेत्र हैं, कुछ भरतपुर संभाग के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर मेघगर्जना की गतिविधियों के साथ हल्की फुल्की वर्षा की गतिविधियां शाम होते होते देखने को मिल सकती हैं। बाकी ज़्यादातर इलाकों पर मौसम बादलों की आवाजाही के बीच में बना रहेगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि 29-30 मई आते आते कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और यहाँ पर ज़्यादातर इलाकों पर अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जाने की संभावना है। कुछ स्थानों पर मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियां भी पाली संभाग से लेकर जोधपुर संभाग और जो नागौर, डीडवाना, कुचामन तक के इलाके हैं, सीकर, झुंझुनू तक के इलाके हैं, इन क्षेत्रों पर जो भरतपुर संभाग, अलवर और धौलपुर के कहीं इलाके हैं, कठपुतली, बहरोड के इलाके हैं, खेरतल, तिजारा, भरतपुर संभाग, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां आगामी दिनों में दर्ज की जाने की संभावना है। और वहीं अगर हम बात करें अनूपगढ़, बीकानेर और जो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सूरू, झुंझुनू, सीकर के कहीं इलाके हैं, नागौर के भी कहीं क्षेत्र हैं और फड़ौदी, जोधपुर के ज़्यादातर इलाके हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा के कहीं क्षेत्र हैं, पाली के भी कहीं इलाके, इन क्षेत्रों पर लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप अभी भी जारी रहेगा। ज़्यादातर इलाकों पर तापमान जो है 50 डिग्री के आसपास, तो कहीं कहीं स्थानों पर 50 से लेकर 54 डिग्री के आसपास यहाँ पर तापमान पहुँच चुकता है। यानी कि कुल मिलाकर भीषण गर्मी का प्रकोप अभी भी जारी रहेगा और रात को भी यहाँ पर लू की गतिविधियाँ लगातार बनी रहने की संभावना है और दिन को हीट वेव और लू की स्थिति लगातार बनी रहेगी और ज़्यादातर इलाकों पर लोगों को परेशान करने वाली गर्मी लगातार यहाँ पर राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने कहा कि जून के पहले सप्ताह में यहाँ पर कुछ बारिश की गतिविधियाँ होगी और काफ़ी स्थानों पर काफ़ी हद तक यहाँ पर इस भीषण गर्मी से राहत और निजात मिलेगी और आगामी दिनों में भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी दर्ज की जाने की संभावना है। और आगे की पल पल की जानकारी के लिए आप लगातार चैनल के साथ जुड़े रहे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।